हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो झारखंड में जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सिलेबस चेंजेस हो चुका है। एंड सेकेंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट आया हुआ है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड स्किल। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड स्किल है, इससे रिलेटेड, इससे सिलेबस के रिलेटेड हम लोग जो यहाँ पे वीडियोस बनाएंगे। तो इसमें बेसिकली क्योंकि ये टोटली न्यू है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है या फिर आगे भी होगी कि क्या सब्जेक्ट है क्या नहीं है, रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं होंगे उतने। तो इसलिए थोड़ा सा हम एक इनिशिएटिव लेते हुए इस सब्जेक्ट के ऊपर हम कुछ वीडियोस बना रहे हैं। वीडियोस क्या, टोटली हम इंटायर सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट होता क्या है। राइट। तो प्रोजेक्ट is accomplished by performing a set of interrelated activities over a fixed period of time with certain cost, specification and limitations। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट के बारे में बात किया गया है कि बोला गया कि इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज, सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज। अगर हम देखें तो यहाँ बात किया गया सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज। सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज ये क्या होता है? ओवर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, मतलब फिक्स पीरियड ऑफ टाइम जो होगा एक सर्टेन टाइम होगा, विथ सर्टेन कॉस्ट एंड स्पेसिफिकेशन एंड लिमिटेशंस। तो ये होता क्या है? चलिए थोड़ा सा हम सपोज करते हैं कि हमने कुछ, सपोज कीजिए एक हमने प्रोडक्ट को बनाना है। आइडियाज में हमारा है टू कंस्ट्रक्ट अ प्रोडक्ट। तो इस आइडिया को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होगा, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट को बनाने का जो जो भी प्रोसेस है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट। ठीक है, हमने एक प्रोडक्ट बनाना है, ये हमारे लिए प्रोजेक्ट है। अब इसमें जितने भी एक्टिविटीज आएंगे, हो सकते हैं इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज। नॉट नेसेसरी कि वो एक ही टाइप की एक्टिविटी होंगे, इसका मतलब है डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। यहाँ पे ड्यूरेशन फिक्स होगा, फिक्स टाइम्स ऑफ ड्यूरेशन। इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें एक सर्टेन टाइम दिया रहेगा, हमारे पास एक सर्टेन लिमिटेशन कॉस्ट भी होगी कि हमको इतना में ही ये प्रोडक्ट कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, हमारे पास प्रोडक्ट बनाने का कुछ स्पेसिफिकेशन होगा, कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना, या फिर क्या है, और कुछ लिमिटेशंस होंगी। इन सारे को, इसका कंबाइंड सेट को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट हाउस। अगर हम बात करें प्रोजेक्ट की, हमने एक लिया प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, घर को अगर बनाते हैं, घर, इसमें जो बहुत सारी जो वर्क अगर देखा जाए तो बहुत सारी वर्क होती है। मेनली अगर अगर देखें तो सबसे पहला जो वर्क होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फाउंडेशन के लिए खोदना, गड्ढे खोदना, जिसको बोलते हैं डिगिंग ऑफ फाउंडेशन पिट्स। अगर स्टार्टिंग में देखा जाए तो एक नंबर में हमारा आता है डिगिंग ऑफ फाउंडेशन पिट। वहीं इसका सेकंड अगर देखें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन। दूसरे में जो हम लोग करते हैं फाउंडेशन को बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन। नेक्स्ट इसके बाद का स्टेप अगर हम लोग देखें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल। फाउंडेशन बनने के बाद हम लोग दीवार बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप, कंस्ट्रक्शन ऑफ रूफ। जो जनरली इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बट हम लोग एक्टिविटीज होती है, बट हम लोग कुछ कुछ कॉमन ले रहे हैं। ठीक है। इसके बाद छत ढल, जो कंस्ट्रक्शन बनने के बाद, छत बनने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो है डोर और विंडो को फिक्स करते हैं, फिक्सिंग अ डोर एंड विंडो, फिक्सिंग अ डोर एंड विंडोज।
नेक्स्ट हम लोग प्लास सैनिटरी फिटिंग करते हैं, पाइप जितने भी पानी के लिए सैनिटरी फिटिंग। नेक्स्ट प्लास्टरिंग। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल वर्क, फिनिशिंग। तो ये सारी चीज हम लोग करते हैं जनरली। तो ये जितने भी सारे एक्टिविटीज हैं, ये जितने भी इसको बोलते हैं सेट ऑफ एक्टिविटीज, सेट ऑफ एक्टिविटीज। अब ये सेट ऑफ एक्टिविटीज जो होगा जनरली इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। अब जरूरी नहीं है कि एक ही डिपार्टमेंट का हो, डिफरेंट टाइप का। जैसे ये कंस्ट्रक्शन जितने भी, अब यहाँ पे से इलेक्ट्रिकल वर्क आ गया, सैनिटरी फिटिंग, ये टोटली अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वर्क है। ठीक है, यहाँ तो सारा चीज तो ये समझ में आता है कि हाँ ठीक है, जैसे विंडोज हो गया, विंडोज का ये कारपेंटर, कारपेंटर का काम आ जाएगा, सेंट्री प्लम्बर का काम आ जाएगा, फिर यहाँ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिशियन का काम आ जाएगा। देन ये मतलब इसमें बोल सकते हैं कि एक सेट ऑफ एक्टिविटीज है जो डिफरेंट इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज है जिसको किसी फिक्स टाइम, ये टाइम इसका सबसे बड़ी बात है कि ड्यूरेशन फिक्स रहता है कि इतने टाइम में ही इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद कॉस्ट भी फिक्स रहता है, और आपको स्पेसिफिकेशन मतलब डायमेंशन, सर्टेन डायमेंशन दिया रहेगा कि हमको घर अगर बनाना है तो कितने बाय कितने का घर बनाना है, रूम कितने बाय कितने का बनाना है। तो यहाँ पे ये सारा चीज दिया हुआ रहेगा। ठीक है। इसका मतलब हम यहाँ बोल सकते हैं जो प्रोजेक्ट आपका होगा, प्रोजेक्ट कंज्यूम करेगा रिसोर्सेस को। ऑब्वियसली बात है, रिसोर्सेस में बहुत सारा चीज आ जाएगा, जैसे मैन, मटेरियल, मनी, टाइम, मशीन। तो ये प्रोजेक्ट कंज्यूम रिसोर्सेस, एंड रिसोर्सेस कौन कौन से आएंगे? मैन, ऑब्वियसली बात है, मटेरियल, मनी, टाइम, मशीन, ये सारे जो है रिसोर्सेस में आएंगे। इसका और इन सारे में लिमिटेशन है, मनी, मनी में भी लिमिटेशन है, मटेरियल में भी लिमिटेशन है, टाइम में भी लिमिटेशन, मशीनरी में भी लिमिटेशन है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो लिमिटेशंस का मतलब हो गया कंस्ट्रेंट। जो वर्ड यहाँ यूज किया गया लिमिटेशंस, का मतलब हो गया कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट यानी ये सारे लिमिटेशंस है इसकी। इसका मतलब प्रोजेक्ट की जो फीचर है, रिसोर्स कंस्ट्रेंट इज अ फीचर ऑफ प्रोजेक्ट, एनी प्रोजेक्ट। ठीक है। तो सिमिलरली इसको बहुत डिफरेंट डिफरेंट जो है राइटर, इसको बहुत तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। अकॉर्डिंग टू अगर हैरिसन देखें तो प्रोजेक्ट को डिफाइन किया गया नॉन रिपीटेटिव, नॉन रिपीटिव, नॉन रूटीन, नॉन रिपीटिव, नॉन रूटीन वर्क, one of undertaking normally with discrete time having financial and technical goal। यहाँ पे नॉन रिपीटिव का मतलब हो गया जो रिपीट नहीं हो रहा हो, that created for once, that created for once, एक बार। हाँ, इसमें कुछ कुछ है, जैसे इसके प्रोजेक्ट, कोई एक प्रोजेक्ट एक बार ही क्रिएट होता है, बट उसका कुछ एलिमेंट या ऑपरेशन रिपीट हो सकता है। इट मे बी पॉसिबल दैट कि बहुत सारे ऑपरेशन हैं उसके रिपीट हो सकते हैं, बट वो प्रोजेक्ट सिर्फ एक बार क्रिएट हो रहा होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग आगे चल के देखेंगे अभी। ठीक है। नॉन रूटीन, इसका मतलब हो गया, एक वर्ड आया नॉन रूटीन। नॉन रूटीन का मतलब है आपका यहाँ पे एक्टिविटीज डेट नॉट परफॉर्म डेली, एक्टिविटीज दैट नॉट परफॉर्म डेली, जो ऐसा एक्टिविटी जो डेली बेसिस पे काम नहीं हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक आध बार ही होता है। ठीक है। और उसी तरह अकॉर्डिंग नेक्स्ट उसको जो डिफाइन किया गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट पीएम बुक गाइड। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट होता है वो वर्ल्ड एक्सेप्टेड है,
तो अकॉर्डिंग टू द पीएम बुक गाइड, ये जो टर्म है पीएम बुक, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज। पीएम बुक को बोला जाता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। अभी करंटली इसका 6 एडिशन चल रहा है। एक बुक है, आप अगर सर्च कीजिएगा गूगल में पीएम बुक गाइड, पीएम बुक गाइड, तो आपको मिल जाएगा। जिसका अभी करंटली में 6 एडिशन चल रहा है। वो एक तरफ से सभी को जो है एक गाइड प्रोवाइड करता है, एक तरफ से क्या बोलते हैं बुक है जिसमें बहुत सारे इसके बारे में बताया गया है कि क्या करना है, नहीं करना है, कैसे है, नहीं है। और ये वर्ल्ड जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो है वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। इसलिए सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सेप्टेड, अगर एक्सेप्टेड अगर देखा जाए प्रोजेक्ट का डिफिनेशन, तो हम इसके अकॉर्डिंग माने तो अ प्रोजेक्ट इज अ टेम्पररी अगर इसके अकॉर्डिंग टू माने तो हम देख सकते हैं इसको कि अ प्रोजेक्ट इज अ टेम्पररी endeavor endeavor undertaken to create a unique product, service and result, ठीक है। यहाँ पे endeavor का मतलब होता है, endeavor का बोल सकते हैं समथिंग अचीव या हार्ड टू अचीव, ठीक है। इसमें बोला है, इसमें जो वर्ड्स यूज किए गए हैं टेम्पररी, टेम्पररी पहला जो वर्ड है वो टेम्पररी, दूसरा क्रिएट यूनिक, यूनिक यहाँ पे जो इन्होंने बताया है प्रोजेक्ट का जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताया है, एक प्रोजेक्ट होगा वो टेम्पररी होगा और दूसरा यूनिक होगा। प्रोजेक्ट टेम्पररी एंड यूनिक। तो यहाँ पे टेम्पररी का मतलब और यूनिक दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसका मतलब क्या होता है? टेम्पररी जो डिनोट करता है यहाँ पे, तो इसका मतलब हो गया टाइम बॉन्ड कर रहा है। टेम्पररी का मतलब हो गया यहाँ पे टाइम बॉन्ड कर रहा है, टाइम बॉन्ड, दे आर टाइम बॉन्ड। अब टाइम बॉन्ड इसका मतलब है, टाइम बॉन्ड का मतलब हो गया इसका लाइफ फिक्स होगा, ठीक है। यानी इसका मतलब है डेफिनिट बिगनिंग एंड एंड। इसका जो बिगनिंग होगा, स्टार्टिंग करने का एक फिक्स डेट होगा और एंड करने का एक एक्सपेक्टेड डेट होगा। मे भी पॉसिबल होगा कि जो आपका एंडिंग जो है प्रोजेक्ट का जो एक्सपेक्टेड डेट है और इसका सेम ना हो, बट फिर भी एक हमारे पास डेडलाइन होता है जिसको हम लोग टेम्पररी वर्ड यहाँ पे टाइम बॉन्ड से डिनोट किया गया। वहीं यूनिक, यूनिक का मतलब हो गया नॉन रिपीटेबल, नॉन रिपीटेबल इन एग्जैक्टली सेम मैनर, ठीक है। यहाँ पे नॉन रिपीटेबल इन एग्जैक्टली सेम मैनर, इसका मतलब हो गया यहाँ पे जो प्रोजेक्ट होगा वो जो क्रिएटेड की बना होगा फर्स्ट टाइम के लिए, थोड़ा सा डिपेंड और इसको एक्सप्लेन करें हम लोग, तो अगर यूनिक का यहाँ पे देख, यहाँ पे यूनिक का मतलब है क्रिएटेड फॉर फर्स्ट टाइम, क्रिएटेड फॉर फर्स्ट टाइम, क्रिएटेड फॉर एंड नॉट रिपीटेटिव, एंड नॉट रिपीटेटिव। यूनिक क्रिएटेड फॉर फर्स्ट टाइम एंड नॉट रिपीटेटिव। अब यहाँ पे नॉट रिपीटेटिव का क्या मतलब है? ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट जो रिपीटेटिव नहीं होगा, प्रोजेक्ट
कहीं ना कहीं डिफरेंट होगा। दो प्रोजेक्ट की अगर देखा जाए, सपोज करो प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी, तो प्रोजेक्ट ए और बी जो है हो सकता है कि बहुत सारा इसका प्रोसेस जो है सिमिलर हो, बट कुछ ना कुछ डिफरेंट करता है। सपोज करो घर बना रहे हैं हम लोग, हाउस कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हाउस घर बना रहे हैं। अब ये घर बना रहे हैं, एक ये हो गया पहला चीज, प्रोजेक्ट ए का कुछ लोकेशन होगा, वहीं प्रोजेक्ट बी का भी लोकेशन होगा। तो देखो, प्रोजेक्ट ए जो लोकेशन होगा, अब इस लोकेशन पे पर्टिकुलर ए घर बन रहा है, तो उस लोकेशन पे दोबारा दूसरा घर नहीं बन सकता है, इसलिए बोल रहा है कि प्रोजेक्ट इज नॉट रिपीटेबल, मतलब पर्टिकुलर लोकेशन पे। ठीक है। अब बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर टाइम, टाइम देखें तो पर्टिकुलर टाइम पे हो सकता है कि एक ही टाइम पे दोनों जो है एक ही कंपनी के द्वारा। अब यहाँ पे देखो कंपनी भी आ जाती है, कंपनी या मैन के द्वारा कंपनी, टाइम, कंपनी, ये सब हो सकता है कि कंपनी आपका सेम कंपनी हो जाए, सेम आर्किटेक्चर हो जाए, सेम वो हो जाए, बट इसमें पहला चीज डिफरेंट होगा, लोकेशन हो जाएगा। अब जो ये प्रोजेक्ट ए को जो कंप्लीट कर रहा है, वो प्रोजेक्ट बी को, वो उसमें जो मेन डिफरेंट होगा। प्रोजेक्ट ए में जो मैन काम कर रहा है, वो प्रोजेक्ट बी में मैन नहीं होगा। उसी तरह बहुत सारा चीज़ है जहाँ पे डिफरेंट होगा। तो हम बोल सकते हैं कि रिपीटेबल, रिपीटेबल का मतलब है यहाँ पे नॉट रिपीटेबल, रिपीटेटिव का मतलब है कि प्रोजेक्ट और ए और बी के बीच में कोई ना कोई डिफरेंस होगा, एग्जैक्टली सेम मैनर नहीं होगा, एग्जैक्टली सेम नहीं होगा। ठीक है। चाहे वो कंपनी का हो, चाहे वो अदर कुछ भी चीज़ का हो, ये ना कोई डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में। वही टेम्पररी, अगर हम बात करें टेम्पररी की, टेम्पररी का कहने का मतलब है टाइम बॉन्ड किया हुआ है, जिसका कि फिक्स्ड लाइफ स्पेन। इसका मतलब दूसरा मतलब है जिसका कि फिक्स्ड बिगिनिंग डेट। कोई भी प्रोजेक्ट का स्टार्ट होने का एक फिक्स्ड बिगिनिंग होगा, एंड एक्सपेक्टेड एंडिंग। ठीक है। और बिगिनिंग से, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके और एंड पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लाइफ स्पेन, प्रोजेक्ट का लाइफ स्पेन। इसमें बहुत सारे फेज आते हैं। ठीक है। तो एक हमारा बिगिनिंग डेट होगा, फिक्स बिगिनिंग डेट होगा, और दूसरा फिक्स एंडिंग डेट होगा। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड एंडिंग हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम जो पहले सोच के रखते हैं कि इस डेट पे हमको कंप्लीट करना प्रोजेक्ट, माइट भी उस डेट पे हमारा प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट नहीं होता है, तो इसलिए जो हम उसको बोलते हैं फिक्स, और मतलब एक्सपेक्टेड एंडिंग। तो बेसिकली जो प्रोजेक्ट का डिटेल्स है, आज जो पहला वीडियोस है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा शॉर्ट रख रहे हैं। और बेसिकली आज हम सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।